हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग, और जो नहीं जुड़े हैं उनको कृपया आप लोग लिंक शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जुड़ सके जो नहीं जुड़े हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा चल रहा है टाइम एंड टेंस, और आज ये तीसरा दिन है जो आप लोग तीसरा दिन क्लास कर रहे हैं। और पता है आप लोगों को आज है संडे, और संडे को भी आज क्लास में दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका क्लास अब रेगुलर हो। इस वजह से मैं आज भी आप लोग को क्लास दे रहा हूं। तो आज हमारा क्लास तीसरा क्लास है टाइम एंड टेंस का। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग क्लास के लिए रेडी हैं? क्या आप लोग क्लास के लिए रेडी हैं? यस या नो, जल्दी से बताइए। क्लास के लिए आप लोग रेडी हैं या नहीं? यस या नो? चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डे 3 में यानी कि दूसरे क्लास में हमने देखा था कि मतलब तीनों टेंस का 4-4 भागों को, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोग को बेसिक सिखाऊंगा। बेसिक इसलिए सिखाऊंगा कि आप छोटा से छोटा सेंटेंस और बड़ा से बड़ा सेंटेंस आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। मतलब अगर मैं ये बेसिक आपको सिखा दूंगा और आप सीख जाओगे तो आपको बड़ा से बड़ा सेंटेंस बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आप प्लीज एकदम ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं। मैंने क्या कहा था कि टेंस को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा बेसिक पर चलेंगे। बेसिक में क्या मैंने बताया था आप लोग को कि 3 चीज हम लोग को सीखना है। एक सब्जेक्ट जो कि पूरा टेंस में जरूरत पड़ेगा, दूसरा क्या सीखना है हमको, ऑब्जेक्ट, और तीसरा हमको सीखना है वर्ब, ठीक है। ये 3 चीज यदि हम लोग सीख गए तो फिर हम बड़ा बड़ा सेंटेंस बना लेंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं यदि आप ये वीडियो पूरा देख लिए शुरू से लास्ट तक, मतलब पूरा लाइव में आप टिक गए तो निश्चित रूप से ये सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए नंबर 1 में। सबसे पहले आप नंबर 1 में हेडिंग दीजिए। बेसिक तो लिखे ही होंगे, बेसिक लिख करके हेडिंग दे करके, और नंबर 1 में आपको देना है, क्या देना है ब्रदर्स? तो नंबर 1 में आपको देना है सब्जेक्ट। क्या देना है? सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा टेंस में आपको सब्जेक्ट लिखाऊंगा। तब सब्जेक्ट क्या होता है तो याद करिए, मैंने लिखाया था कि टेंस तब तक नहीं होगा जब तक कोई उसमें क्रिया नहीं हो। क्रिया का मतलब आप समझ रहे हो, काम। जैसे हंसना, खेलना, रोना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या हुआ? एक काम हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिया जो हो रहा है तो क्रिया कोई करने वाला तो होना चाहिए। जैसे खेल रहा है कोई, तो खेलने वाला तो आदमी होना चाहिए नहीं। कोई मान लीजिए दौड़ रहा है, कोई मान लीजिए क्या कर रहा है, खेल रहा है प्ले, कोई मान लीजिए खा रहा है, कोई मान लीजिए पढ़ रहा है, कोई मान लीजिए कुछ देख रहा है मूवी वगैरह। तो ये सब जो वर्क हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, इसको करने वाला तो होना चाहिए ना भाई। तो ये जो करने वाला है इसी को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। समझ रहे हैं? अब समझे आप लोग सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वह शब्द है, वह वर्ड है जो काम करता है सेंटेंस में, जो काम करता है, जो क्रिया करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो टेंस के अनुसार हुआ। टेंस में काम होता है तो जो काम करता है। लेकिन सर विदाउट टेंस वाला सेंटेंस हो, जैसे राम दुखी है, राम तो कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें क्या होगा? तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट की डिफिनेशन करें तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो दोनों बात इसमें हम लोग लिख लेंगे कि सब्जेक्ट वह वर्ड या शब्द है जो काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो टेंस का भी, टेंस को भी फॉलो कर लेगा, और जो आउट ऑफ टेंस है उसको भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों ऐसा मतलब डिफिनेशन लिख लेंगे कि दोनों से काम हो, दोनों के साथ मिले, ठीक है। तो चलिए हम लोग, अब बात रही कि सर आपने क्या कहा, वह वर्ड मतलब वह शब्द, तो क्या एक ही को शब्द हो सकता है सब्जेक्ट? बिल्कुल नहीं, 2 को मिल करके भी काम कर सकता है। जैसे राम और श्याम पढ़ता है तो क्या हुआ? मतलब 2 आदमी हुआ। तो सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वह है जो सेंटेंस में काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप सिर्फ इंग्लिश में लिखाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीज समझने वाला है, आप इंग्लिश हिंदी मिला करके लिख लीजिए। तो जो हिंदी वाले बच्चे उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो इंग्लिश वाले बच्चे उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए हिंदी इंग्लिश में मिला करके लिखा देता हूं, ठीक है। तो आप जल्दी से लिखिए सब्जेक्ट का डिफिनेशन लिखिए। वह लिख लीजिए हिंदी इंग्लिश मिला करके। वह वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द या ग्रुप ऑफ
वर्ड, वह वर्ड या क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड, वह वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस में काम करता हो। एक तो ये हो गया वह वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस में काम करता हो, या फिर कह सकते हैं या जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, वह उस सेंटेंस का, या उसे डायरेक्ट लिख देते हैं, हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आपने समझा सब्जेक्ट को। मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, मतलब एक वो शब्द जैसे राम हुआ, और या ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब, ग्रुप का मतलब होता है समूह, शब्द का समूह भी हो सकता है, जैसे राम और श्याम। तो यह क्या हो गया, तीन गो शब्द मिलकर के सब्जेक्ट बना, तो यह शब्द का समूह हो गया। जो सेंटेंस में काम करता हो, मतलब सेंटेंस में काम करता हो, टेंस में तो पूरा काम ही होगा, आप समझ ही रहे हैं। तो वह जो सेंटेंस में काम करता हो, या जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, या जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा शेयर कर दिया करिए आप लोग। और क्लास यदि अच्छा लगता है तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और जो पहले से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ जल्दी लिखिए आप लोग। तो चलिए हम लोग अब देखिए, ये तो हो गया। मान लीजिए हमने लिख लिया सब्जेक्ट का डिफिनेशन, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा से बड़ा सेंटेंस आ गया आपके सामने में, उसमें हम सब्जेक्ट निकालेंगे कैसे। मान लीजिए बहुत बड़ा सेंटेंस आ गया, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं एक, अभी इसको नहीं लिखिएगा, ये चीज़ अभी जो बता रहे हैं। इस गांव में कुछ लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बताता हूं मैं आपको। कुछ मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सबसे जो शुरू का वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है। ब्रदर्स, ये कभी भूल से भी नहीं सोचिएगा। सब्जेक्ट बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी, कहीं भी सब्जेक्ट हो सकता है हिंदी में। इस गांव में कुछ लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है, कुछ लोग। काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। तो ये हुआ हमारा, हमने क्या लिखा है, वह वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस में काम करता हो। तो यहाँ इस गांव में कुछ लोग पढ़ते थे, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। समझ रहे। तो ये तो हम लोग छोटा सा सेंटेंस था, जान गए कैसे है। लेकिन इसको निकालने का ट्रिक भी यदि हम लोग लिख लेते हैं, जो कि जीसी ट्रिक है। ये ट्रिक मतलब एक तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो ये ट्रिक अगर हम लोग लिख लेते हैं सब्जेक्ट निकालने का, तो क्या होगा कि कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस होगा उसका हम लोग सब्जेक्ट इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें तो क्या हो गया, कुछ लोग। चलिए आपको अभी मतलब कुछ एग्जांपल भी देंगे, लेकिन पहले आप जो है ट्रिक लिख लीजिए। तो ट्रिक क्या है वो चीज लिखिए, सब्जेक्ट निकालने का ट्रिक। तब हम लोग निकालेंगे फिर सब्जेक्ट निकालने का ट्रिक, सब्जेक्ट निकालने का ट्रिक। ठीक है, देखिए कैसे निकालना है सब्जेक्ट, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ब को हूं। अब कहिएगा हूं का मतलब क्या होता है सर, तो हूं का मतलब होता है आपका कौन या किसने। हूं का मतलब क्या होता है, कौन या किसने। तो वर्ब को हूं लगाकर क्वेश्चन करने से जो आंसर आए वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है।
तो हमने क्या लिखा कि देखिए हमने क्या लिखा कि वर्ब को हूँ का मतलब क्या होता है, कौन या किसने। हूँ लगाकर क्वेश्चन करने से जो आंसर आए वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, ये ट्रिक कहीं भी फेल नहीं करेगी, ठीक है। एकदम 99.99% ये जो है बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। ये ट्रिक कभी भी फेल नहीं करेगी, ठीक है। 99.99% ये कभी भी फेल नहीं करेगी। आप कहिएगा सर 100 क्यों नहीं लिखे, तो ट्रिक है बाबू, 100 अगर लिख देंगे तो फिर ट्रिक क्या हुआ, फिर नहीं समझे। कहने का मतलब तो कुछ अलग हो गया, रूल हो गया एक तरह से, ठीक है। तो 99 पॉइंट मतलब समझिए 100% ही समझिए, क्या समझना है 100% ही। तो वर्ब को हूँ लगाकर, हूँ का मतलब क्या होता है, कौन या किसने, लगाकर क्वेश्चन करने से जो आंसर आए वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ तक जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। बच्चे लोग लग रहा है मन से नहीं पढ़ रहे हैं, मन से थोड़ा पढ़िए। और आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि जो है इस चैनल को थोड़ा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। अगर आप लोग शेयर करिएगा तो क्या होगा, और भी जो गरीब बच्चे होंगे वो भी पढ़ सकेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, सारा चीज़ हमने लिख लिया है। अब जो है अब कुछ देखिए, ये चीज़ आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वॉइस भी बनाएंगे, वहाँ पर भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ आपको अभी सीखना पड़ेगा ना। तो हमने क्या सीखा कि सब्जेक्ट वह वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो सेंटेंस में काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। इसको निकालने का ट्रिक हमने क्या सीखा कि वर्ब को हूँ लगाकर, हूँ का मतलब होता है कौन या किसने, लगाकर क्वेश्चन करने से जो आंसर आए वह उस सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग सब्जेक्ट निकालते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हमने लिखा इस देश में कुछ अनपढ़ लोग इस देश में कुछ अनपढ़ लोग यह काम करते हैं। अब देखिए पूरा सेंटेंस को आप रीड करें। अभी मैं बनाने के लिए आपको नहीं दे रहा हूं, बनाने के लिए मैं एकदम जीरो से आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल ही शुरू से। आप नहीं सीखोगे तब आप हमको कहना कि सर मैं नहीं सीखा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपसे बड़ा बड़ा सेंटेंस बनेगा ही नहीं, आपसे सेंटेंस ही डरेंगे, ठीक है। सिर्फ आप टिके रहिए, हर चीज को समझिए। अब देखिए इसमें क्या, इस देश में कुछ अनपढ़ लोग यह काम करते हैं। भाई हमने अभी जस्ट सीखा है, क्या सीखा है कि सेंटेंस में जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अब देखिए या मान लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए आपको क्वेश्चन ही करना हो तो कौन या काम हूँ लगा करके क्वेश्चन करेंगे इसको, भार भाई यही पर ये करना। तो कौन, हूँ का मतलब कौन, तो कौन या काम करते हैं बताइए। तो आपको पता है ये देश में, तो देश में ये नहीं कर रहे हैं, तो कुछ अनपढ़ लोग, तो यही हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। यही क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो इसको टिक कर लीजिएगा आप, ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। ट्रिक लगाएं, क्या लगाएं, कौन करते हैं बताइए। तो कुछ अनपढ़ लोग यह काम कौन करते हैं, इस देश में कुछ अनपढ़ लोग यह काम करते हैं। क्या हो गया, कुछ अनपढ़ लोग। खाली कुछ नहीं लगा दीजिएगा, कुछ अनपढ़ लोग। किसके बारे में बात हो रहा है, कुछ अनपढ़ लोग के बारे में। जिसको हूँ लगा कर क्वेश्चन किए, कौन कौन जो है यह काम करते हैं, तो कौन करते हैं, कुछ अनपढ़ लोग, ठीक है। तो हूँ लगा करके क्वेश्चन किए तो निकल गया, ठीक है। और लिख लीजिए कुछ सेंटेंस इस पर कुछ और सेंटेंस लिख लीजिए। इसको नोट करिए जल्दी से कॉपी में, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए तो अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस है हमारा वे लोग प्रतिदिन
प्रतिदिन यहाँ आते हैं। छोटा सा सेंटेंस है, देखिए वे लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं। इसमें यदि आपको पूछा जाए कि सब्जेक्ट निकालिए तो यहाँ पर वर्ब क्या आपका आना, देखिए आने का काम हो रहा है, यहाँ ये वर्ब है तो वर्ब को क्या लगा कर क्वेश्चन करना है, हूँ लगा कर क्वेश्चन करना है, जो आंसर आएगा वही होगा सब्जेक्ट। तो कौन आते हैं भाई, बोलिए कौन आते हैं, हूँ का मतलब कौन, कौन आते हैं बताइए, कौन आते हैं, तो वे लोग, तो वे लोग क्या हुआ हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, तो इसको टिक कर दीजिए सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या था, कुछ अनपढ़ लोग सब्जेक्ट था, इसको टिक कर दीजिए। तो जल्दी से नोट करिए यहाँ तक आप लोग। चलिए कुछ और देख लेते हैं सेंटेंस। अभी हम लोग सब्जेक्ट ही निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारा सेंटेंस, मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप बात करें तो यहाँ पर मैंने ताजमहल देखा है, देखने का काम हो रहा है, ये हुआ हमारा वर्ब, ये क्या हुआ हमारा वर्ब, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, मैंने ताजमहल देखा है, तो देखा क्या हुआ वर्ब। अब देखिए अब इसको क्वेश्चन करना है हूँ लगा करके, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया हूँ का मतलब होता है कौन या किसने। तो यहाँ पर अगर इस सेंटेंस में कौन नहीं बैठ रहा है, कौन देखा है तो नहीं अच्छा लग रहा है, तो किसने बोलिए, किसने ताजमहल देखा है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा इसका आंसर, मैंने। तो यह क्या होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो आपको हिंदी में उचित बैठ रहा है उसी को लीजिए, ठीक है। तो यह क्या हो हमारा सब्जेक्ट। चलिए और सेंटेंस लिखते हैं, एक आम प्रतिदिन खाया जाता है। इस सेंटेंस में यदि आप देखोगे एक आम प्रतिदिन खाया जाता है, तो इस सेंटेंस में यदि आप देखोगे कि शुरू से अगर हम पढ़ेंगे कि एक आम प्रतिदिन खाया जाता है, तो यहाँ पर देखोगे खाना वर्ब है, ईट क्या है इसका वर्ब है। इसको जाके हम बोलेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि एक आम प्रतिदिन कौन खाता है, तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं मिल रहा है। एक आम प्रतिदिन खाया जाता है बट खाने वाला कौन है, कौन खाता है बताइए, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। एक आम प्रतिदिन खाया जाता है तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर एक आम प्रतिदिन खाया जाता है अगर रहता मेरे द्वारा खाया जाता है तब सब्जेक्ट होता, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, एक आम खाया जाता है लेकिन खाने वाला कौन है ये नहीं पता है, तो डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है नो एनी सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, नो एनी सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, नो एनी सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ठीक है। तो अब मैं और भी सब्जेक्ट अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां पर आप सब्जेक्ट निकालना जा करके, ठीक है। तो फिलहाल मैं सब्जेक्ट के आगे बढ़ता हूं अभी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक सीख गए होंगे। जिसको भी प्रॉब्लम होगा ये निकालने में फिर आप मुझसे कॉल पे पूछ सकते हैं अगर दिक्कत हुआ होगा तो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट के आगे, तो जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है ब्रदर्स कि थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे अंदर में खुशी महसूस होता है आप लोग यदि लाइक करते हो वीडियो को, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके पास जितना भी ग्रुप हो फेसबुक का, व्हाट्सएप का, वहाँ भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग पढ़ सके। तो बस मैं यही कहूँगा आपसे। तो हमने सीख लिया अभी सब्जेक्ट निकालना,
हमने क्या सीखा अभी? सब्जेक्ट निकालना। तो चलिए अब हमारा अगला है दूसरा नंबर 2। हमने क्या कहा था? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब निकालना सीखेंगे। दूसरा नंबर है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हेडिंग दीजिए ऑब्जेक्ट। तो आप लोग को पता है ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है हिंदी में, और जिस पर काम का फल पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर लिखते हैं कि मैं एक आम खाता हूं, ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा यह खाना वर्ब हुआ, ठीक है, और आम पर काम का फल पड़ रहा है तो यह हो गया ऑब्जेक्ट। तो यह तो ठीक है सर, लेकिन मान लीजिए इस तरह से हम नहीं जान पाएंगे किस पर काम का फल पड़ रहा है। मान लीजिए 5 लाइन का कोई सेंटेंस दे दिया, 4 लाइन का सेंटेंस दे दिया, वहां पर तो मेरा सर दर्द करने लगेगा। ओ माय गॉड, कैसे हम निकालें? तो उस कंडीशन में भी जीसी इंग्लिश ने एक ट्रिक बनाया है। इसके पहले भी आपको एक ट्रिक था जीसी का, फिर दूसरा ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम लोग, जिससे क्या होगा कि बड़ा से बड़ा सब ऑब्जेक्ट को हम इजिली निकाल लेंगे, ठीक है, सेंटेंस से। तो वो ट्रिक भी मैं लिखा दूंगा। जस्ट पहले आप लिख लीजिए एक लाइन ऑब्जेक्ट के बारे में, तब मैं लिखा दूंगा ट्रिक। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, वर्ब का फल जिस पर पड़े, वर्ब का फल जिस पर पड़े वह उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। जल्दी से नोट करिए, वर्ब का फल जिस पर पड़े वह उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब का फल जिस पर पड़े वह उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हम लोग लिखेंगे वही ऑब्जेक्ट निकालने का ट्रिक। ऑब्जेक्ट निकालने का ट्रिक। देखिए ऑब्जेक्ट निकालने का ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। उसमें हम वर्ब को हूं लगा करके क्वेश्चन किए थे, हु का मतलब कौन या किसने, लेकिन इसमें हम 2 चीज लगा करके, पहले तो हम लोग वाट लगा करके क्वेश्चन करेंगे, वाट का मतलब क्या होता है, और एक होता है हुम। हुम का मतलब होता है किससे या किन्हें, आप लोग को पता है, ठीक है। तो वाट का मतलब क्या और हुम का मतलब क्या होता है, किससे या किन्हें। तो चलिए यही लगा करके जो भी आंसर आएगा वाट या हुम लगा करके क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। यह सब चीज देखिए बेसिक वाला चीज है, इसलिए जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। इसी से फिर हम लोग ऑब्जेक्ट निकालेंगे। ऑब्जेक्ट निकालने का ट्रिक ये सी है भाईजान, थोड़ा सा इसको ऐसे मैं कर देता हूं। तो चलिए वर्ब को वाट, वाट का मतलब आप लोग को पता है क्या, वाट या हुम। हुम का मतलब होता है किससे या किन्हें। वर्ब को वाट या हुम लगाकर क्वेश्चन करने से जो आंसर आए वह उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब मुझे क्यों बता रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं और टीचर क्यों नहीं बताते, पता है
इसी वजह से आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनता। और ये चीज़ आप सीख जाओगे ना तो आपसे बड़ा बड़ा सेंटेंस बनने लगेगा। सेंटेंस बनेगा नहीं, आपसे डरेंगे सेंटेंस। मैंने क्या कहा कि ये सारा चीज़ आपको जानना, और ये सारा चीज़ अन्य टीचर नहीं बताते। ये मैंने देखा है, सिर्फ 10 से स्टार्ट किए, बच्चा को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये चीज़ तो सोचते ही नहीं। मैं हालांकि बुराई नहीं करता हूँ और सब टीचर्स का, लेकिन बच्चे भी क्या करते हैं कि जो है डिजिटल बोर्ड के फेर में रहते हैं। लेकिन देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ डिजिटल बोर्ड पर खराब पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड खराब है, बट आप टीचर को, अच्छे टीचर को चुनिए। कुछ अच्छे टीचर भी हैं जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी टीचर हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, वो भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। सही है, लेकिन आप ये देखो कि आप कहाँ सीख रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ डिजिटल बोर्ड के फेर में नहीं जाना है। अगर कोई टीचर, मान लीजिए कोई टीचर है और उनका वीडियो क्वालिटी खराब ही है, मान लीजिए वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, तो वही आपके लिए बेटर है। तो प्लीज़ उनका आप लोग कभी भी क्वालिटी नहीं देखिए, क्वांटिटी को देखिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, मुझे भी होगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि उसमें ये देखिए कि आपको कहाँ समझ में, मतलब आपको कहाँ अच्छा समझ में आ रहा है, कौन टीचर अच्छा समझा रहे हैं। जो डिजिटल बोर्ड है वो तो सिर्फ समझिए एक पैसा है, पैसा तुरंत लगाएंगे तुरंत आ जाएगा, ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेन चीज़ आपको समझना है। तो वर्ब का फल जिस पर पड़े वह उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, ये चीज़ हमने लिख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट निकालने का ट्रिक, वर्ब को वाट का मतलब क्या होता है, या हुम का मतलब किसे या किन्हें, तो लगाकर क्वेश्चन करने से, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न करने से, क्वेश्चन करने से जो आंसर आया, आंसर का मतलब समझ रहे हैं उत्तर, वह उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आपने ट्रिक भी समझ लिया। अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ ऑब्जेक्ट को निकाल लेते हैं। तो जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम लोग पहले। वह प्रतिदिन एक सेब खाता है। अब देखिए, छोटा सा मैंने सेंटेंस लिया है, बड़ा कोई सेंटेंस नहीं है, बस पहले आप सीखिए। तो इस सेंटेंस में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको, कि वह प्रतिदिन एक सेब खाता है। तो पहले यहाँ क्रिया क्या हो रहा है, खाने का, ये तो वह हुआ भाई। और यहाँ पर आप यदि देखोगे कि कौन खाता है, कौन खाता है, नहीं, सेब को कौन खा रहा है, सेब आप लोग भी खाए होंगे, नहीं, तो आप लोग खाते हैं तो आप लोग सब्जेक्ट हो गए, मैं खाऊंगा तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा। क्या, जो काम करता है वही ना सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ बताइए, वह प्रतिदिन एक सेब खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है, हुआ, तो यह हुआ सब्जेक्ट। लेकिन भाई साहब हमको यहाँ सब्जेक्ट तो नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट निकालना है। क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट। तो चलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, निकल जाएगा। तो हमने अभी जस्ट सीखा है ट्रिक में, क्या सीखा है कि व्हाट लगा करके पहले क्वेश्चन करिए। व्हाट का मतलब क्या, यदि इससे आंसर मिल जाता है तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हुम लगाकर क्वेश्चन करेंगे। अगर इससे आंसर नहीं मिला तो चलिए वाटे लगाकर पहले शुरू वाला ही फॉलो करते हैं। और ये तो आपको बता दें कि 90% में यही फॉलो होगा, 10% के लिए ये है। तो ज़्यादातर आप पहले वाट लगा करके ही देखें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं वर्ब को कि क्या खाता है, वाट का मतलब क्या, तो क्या खाता है। तो डायरेक्ट वर्ब के पास गए हैं, ऐसे दौड़ते दौड़ते वर्ब के पास गए, वो चाय पानी दिए, फिर बोले क्या बात है भाई। हमने उससे पूछा कि आपने कहा तो खाता है, लेकिन क्या खाता है बताओ तो, क्या खाता है। तो उसने कहा कि एक सेब खाता है। सेब नहीं, सिर्फ एक सेब। तो एक सेब हमारा क्या हुआ, ये यही हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए किस तरह से निकला, इससे वर्ब को क्वेश्चन किया वाट लगा करके, तो क्या खाता है, तो एक सेब, तो एक सब्जेक्ट, एक सेब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। जल्दी से नोट करिए आप लोग। चलिए तो कुछ और एग्जांपल हो जाए जल्दी से, कुछ
कुछ और एग्जाम्पल हो जाए। वह मुझे या मुझसे, या मुझे ही लिख देते हैं, एक ही बात। वह मुझे बहुत प्यार करती है। कोई लड़की है जो कि मुझे का मतलब मुझे नहीं, मतलब कोई, आप देख ही रहे हैं, वह मुझे बहुत प्यार करती है। ठीक है, तो ये आपके सामने सेंटेंस है। इसमें क्या निकालना है आपको? ऑब्जेक्ट निकालना है। अब इसमें आप घबरा जाएंगे फिर कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हाँ होगा। तो आपको क्या करना है ब्रदर, सबसे पहले यहाँ पर काम क्या हो रहा है? प्यार करने का काम हो रहा है। ओह, प्यार करना, जी ये भी एक वर्ब है। तो प्यार करने का काम हो रहा है ब्रदर्स। तो करना क्या है? वह मुझे बहुत प्यार करती है। तो करना क्या है? प्यार करने का काम कौन कर रहा है? तो वह, कौन प्यार करती है? तो वह। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये तो क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हूं लगा कर एक क्वेश्चन किए कि कौन प्यार करती है, तो क्या हो गया? तो कौन हो गया? सब्जेक्ट। ये हो गया वह। अब देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट हमको निकालना है, यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं निकालना था, लेकिन सब्जेक्ट लिख दिया, अलग बात है। अब हम वर्ब के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोलेगा क्या? अगर हम इसको बोलेंगे क्या प्यार करती है तो नहीं ठीक लगेगा। क्या से क्वेश्चन अगर करेंगे तो ये कुछ सुनेगा ही नहीं, बोले क्या और क्या क्या कर रहे हो भाई। तो हमने क्या कहा कि क्या लगा करके यदि क्वेश्चन करें और आंसर नहीं मिला मान लीजिए, तो हम एक और भी चीज अभी सीखे हैं कि हुम लगा करके क्वेश्चन करेंगे। क्या लगा करके? हुम लगा करके। हुम का मतलब होता है किसे, किसे या किन्हें। तो चलिए, क्या से यदि हमको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, हुम लगा कर क्वेश्चन करेंगे। तो इसको पूछेंगे कि किसे प्यार करती है। ओह, अब दिमाग में खटकेगा, वह किसे प्यार करती है। तब जो इसका सीधा सीधा आंसर आएगा मुझे। तो इट्स ऑब्जेक्ट, यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा वह मुझे प्यार करती है, तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, मुझे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। समझे बात को? यदि वाट से नहीं हुआ तो किससे करेंगे? हुम से करेंगे। किससे या किन्हें? इससे तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग, यहाँ तक जल्दी से नोट करिए। आई होप कि यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया, जल्दी से नोट करिए। तो देखिए, ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको पूरा टेंस में जो ट्रांसलेशन बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का जरूरत पड़ेगा। और यही चीज हम लोग अगर नहीं जानेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा पूरा टेंस में। इसीलिए मैं सबसे शुरू में बच्चे को यही बताता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो और आप लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप लोग रेगुलर क्लास करिए और हर चीज को कॉपी में लिखिए, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना जान लीजिए। और पता है आपको कि मेरे स्टूडेंट्स जो बहुत सारे मार्क्स उठाए, कहने का मतलब है 90+ बहुत सारे स्टूडेंट है, तो आप भी ला सकते हैं। बस आप लोग मेहनत बरकरार रखिए और कुछ नहीं, ठीक है। मेहनत करिएगा तो निश्चित रूप से ला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर अभी आप अच्छे से पढ़ोगे तो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में भी आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा। आप अभी से एकदम पूरा कंटिन्यू के साथ ग्रामर को अच्छी तरीके से पढ़ो, कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, और टेंशन होगी तो मैं जो हूँ आपके साथ, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। जब आपको दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क करो, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो हो गया भाई। अब मैं क्या करता हूँ, एक और सेंटेंस लिखता हूँ, एक दो ठो और लिखता हूँ, तब ऑब्जेक्ट का भी काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए, और एग्जांपल है, एक एग्जांपल और मैं लिखता हूं यहां पर। वह लड़का प्रतिदिन सुबह के 8 बजे खेलता है।
इसमें ऑब्जेक्ट निकालना है आप लोगों को, इसमें ऑब्जेक्ट निकालना है। जल्दी से देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, ऑब्जेक्ट निकालना है। वह लड़का प्रतिदिन सुबह के 8 बजे खेलता है। पूरा सेंटेंस यदि आप देखोगे तो यहाँ पर वर्ब हुआ हमारा खेलना, खेलने का काम हो रहा है। अब कहोगे कि वर्ब तो चलिए ठीक है खेलना हुआ, लेकिन यहाँ पर अब हमको निकालना क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है। तो कौन खेलता है, पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट निकाल लीजिए। तो कौन खेलता है, कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट निकलेगा। तो वह लड़का, तो ये तो सब्जेक्ट हुआ, लेकिन हमको निकालना यहाँ पर क्या है ब्रदर्स, हमको निकालना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट। ये तो सब्जेक्ट हुआ। अब कैसे निकलेगा, तो हम वर्ब के पास जाएंगे ऑब्जेक्ट निकालना है तो, और क्या लेकर के जाएंगे पता है, वाट लगा कर जाएंगे, वाट लेकर के जाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे। उसका यदि वो आंसर दे देंगे तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट हो जाएगा उसमें, और यदि उनका आंसर वो नहीं दे पाते हैं तब तो सोचेंगे क्या होगा, नहीं होगा। नहीं मतलब पहले जाना तो है एकदम सपर ऊपर के। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप लोग जाते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, और होता क्या है जब आप जाते हैं सोचते हैं अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तब तो फिर जो होगा होगा नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर वही सेम है। नहीं तो मैंने मतलब आप लोगों के लिए एग्जाम्पल कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर अब वर्ब के पास जाएंगे, वाट लगा करके, नहीं वाट लगा कर क्वेश्चन करेंगे तब ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा। तो इसको पूछें जा करके कि कौन खेलता है, वर्ब के पास जाकर के बोलें कि सॉरी क्या खेलता है, कौन खेलता है, तो वह लड़का मिल गया सब्जेक्ट। क्या खेलता है भाई बताओ। तो उन्होंने बहुत सोचा, बोला मुझे नहीं पता क्या खेलता है, आई डोंट नो। तो पूरा सेंटेंस आप जब पढ़ोगे, वह लड़का प्रतिदिन सुबह के 8 बजे खेलता है, तो क्या खेलता है पता है, या मान लीजिए हुम लगा करके भी क्वेश्चन किए, किसे खेलता है ये तो बता दो, किसे खेलता है या किन्हें खेलता है। इसमें भी मौन, वर्ब मौन रह गया। क्या खेलता है इसको पता ही नहीं, किसे खेलता है इसको पता ही नहीं। तो इसका मतलब अगर नहीं बता रहा है तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या लिख देंगे ब्रदर्स, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नो एनी। ये सब अदर वर्ड है, ठीक है। तो ये चीज अभी आप सीख गए ना, आपको ट्रांसलेशन बनाने में कितना मजा आएगा, ये चीज देखिएगा। आप खटाखट बना लोगे, कभी दिक्कत नहीं होगा, एकदम बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट लिख देंगे हम नो एनी ऑब्जेक्ट, नो एनी ऑब्जेक्ट, नो एनी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, नो एनी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ये लिख दीजिए जल्दी से इसमें, नो एनी ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। तो क्या लिखा आपने, नो एनी ऑब्जेक्ट, ये सी है, ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब जितना चाहे उतना आप ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं आपको वहां पर टेलीग्राम पर भी दे दूंगा निकालने के लिए ऑब्जेक्ट। अगर आपको दिक्कत होगा तो कहीं कोई बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं निकल पा रहा तो आप मुझे संपर्क करिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं, ट्रिक कहीं भी फेल नहीं होगा। जो मैंने ट्रिक बताया इससे आप बड़ा से बड़ा सेंटेंस इसका ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। पूरा टेंस में आपको यही काम करना है। पूरा टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, फिर उसमें वर्ब देखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाइएगा, समझ रहे। सेंटेंस बनाने में क्यों प्रॉब्लम होता है बच्चे को पता है, क्योंकि यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब वो नहीं निकाल पाते। लेकिन अब आप निकाल लोगे तो कभी भी दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। इसलिए ये चीज सीखना, ये मेन चीज है जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, ये बहुत ही मेन चीज है। ये चीज जान लीजिए ब्रदर्स, और टीचर सब नहीं बताते, इसी वजह से आपको दिक्कत होती है। लेकिन अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, और थोड़ा बोलने में मैं लड़खड़ा इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी स्वास्थ्य उतना ठीक अभी नहीं है इस वजह से, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि मतलब, तो चलिए अब देखिए ऑब्जेक्ट भी हम सीख चुके हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्ब के बारे में भी लिख लेते हैं। हालांकि वर्ब तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि जो काम हो रहा है वही वर्ब है। कहने का मतलब है सब्जेक्ट के बारे में लिखें, ऑब्जेक्ट के बारे में लिखें, तो थोड़ा सा अगर हम लोग वर्ब के बारे में भी लिख लेंगे तो वर्ब भी नाराज नहीं होगा। एक लाइन ही सिर्फ लिख लीजिए, ठीक है। मतलब वर्ब का ओरिजिनल डिफिनेशन नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का डिफिनेशन लिख लेते हैं। एक लाइन सिर्फ लिख लीजिए वर्ब के बारे में, ज़्यादा नहीं लिखना आपको,
क्योंकि वैसे भी आपको पता चल रहा है कि वर्ब क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस में जो काम हो रहा है, वह उस सेंटेंस का वर्ब कहलाता है, या उसे उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसे लिख दीजिए उस सेंटेंस का वर्ब कहते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को आसान हो। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश मिला करके इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे ने मुझे कहा था सर जहाँ मतलब जो टॉपिक समझने वाला चीज़ है उनको हिंदी इंग्लिश में लिखा दीजिए मिला करके, तो वही मैं कर रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो इस वजह से, ठीक है। और धीरे धीरे इंग्लिश तो सीख ही जाएंगे बच्चे और लिखना भी सीख जाएंगे, बस रेगुलर आप मेहनत करिए और थोड़ा सा दिल से मेरा सपोर्ट करिए, बस यही मैं और कुछ नहीं आप लोग से चाहता हूँ, बस थोड़ा सा दिल से आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। तो सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसे उस सेंटेंस का वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, तो एग्जांपल लिखिए जल्दी से। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए कि जैसे आपका यहाँ पर सेंटेंस में नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इसे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। जैसे वर्ब हो गया आपका प्ले हो गया यहाँ पर आपका खेलना, ठीक है। गो हो गया यहाँ पर आपका जाना, ठीक है। सिंग हो गया आपका गाना, और यहाँ पर हो गया आपका रीड हो गया पढ़ना, ठीक है। उसके बाद लव हो गया आपका, लव का मतलब प्यार करना, ठीक है। तो बहुत सारा वर्ब आप लिख सकते हैं, ये सब वर्ब हो गया। और मैंने आपको क्या बताया कि टेंस का सेंटेंस होने के लिए क्या होना जरूरी है, वर्ब होना जरूरी है। जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। तो अभी जस्ट हमने क्या सीखा, सब्जेक्ट निकालने के लिए, और सब्जेक्ट क्या होता है ये भी सीखा हमने। दूसरा क्या सीखा, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है वो भी सीखा। और तीसरा वर्ब का कोई ट्रिक नहीं, ऐसे आपको पता चल रहा है जो काम हो रहा है वही क्या है, आपका वर्ब है। तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक था हमारा ब्रेक, और आपको पता है कि ब्रेक जो था यहाँ तक हम लोगों का, इस ब्रेक में हम लोग क्या क्या सीखे, नहीं कहते हैं कि लौटते हैं कुछ ब्रेक के बाद। तो ये हम लोग बेसिक सीख रहे थे, बेसिक अब सीख लिए। अब हम लोग टेंस पर रिटर्न होंगे। अब किस पर हम लोग होंगे, टेंस पर रिटर्न। और टेंस को हम लोग बिल्कुल ही शुरू से पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग, शुरू से टेंस को पढ़ेंगे। तो आपको पता है हम लोगों ने कल लिखा था तीनों टेंस का 4-4 भेद। तो सबसे पहला था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला नंबर, उसके बाद प्रेजेंट का चारों पढ़ लेंगे, उसके बाद पास्ट का चारों पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर का चारों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है बताइए, सबसे पहले नंबर 1 पे है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए जो पिछला क्लास नहीं किए थे वो पिछला क्लास को देख लीजिएगा, तब आपको ये नाम भी याद हो जाएगा। वहां पर मैंने नाम भी याद करने ऐसा लिखा दिया था कि सब पूरा नाम याद हो जाए, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहला नंबर है। तो जल्दी से हेडिंग दीजिए, जल्दी से हेडिंग दीजिए आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो आप लिख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो जो लिख दीजिए, दोनों सही है। अब देखिए आपको पता है कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। मतलब इसमें वैसा कार्य का बोध होगा, वैसा काम का बोध होगा जो कि अनिश्चित है। अनिश्चित क्या, उनका टाइम अनिश्चित है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है।
तो आप अभी तो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आप खेलते हैं लेकिन कब खेलते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कभी रिलेशनशिप से कॉल आता है, आजकल तुम क्या करते हो, तो आप बोलते हैं आजकल मैं पढ़ता हूँ। उस समय आप खाना खा रहे होते हैं, तो वो इसी टेंस में हम लोग बोलते हैं। यह टेंस का जो सेंटेंस वो अनिश्चित है, इंडिफिनिट है, मतलब एक्शन कब हो रहा है, काम कब हो रहा है, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ होता जरूर है। समझ रहे हैं, होता जरूर है, एक्शन हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। और आइडेंटिफिकेशन में क्या होना चाहिए, पहचान में क्या होना चाहिए, क्रिया जरूर होना चाहिए, क्रिया के अंत में रहेगा। और जब तक क्रिया नहीं होगा तब तक टेंस का सेंटेंस होगा कहाँ से। मैंने क्या कहा था आपको, याद करिए कि टेंस का सेंटेंस होने के लिए क्या होना जरूरी है, क्रिया होना जरूरी है। तो सबसे पहले, और आपको पता है कि इसमें कौन सा क्रिया होगा, अनिश्चित क्रिया, क्रिया का कोई पता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो जाता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पहचान। तो देखिए कभी भी सेंटेंस के अंत में नहीं लिखेगा, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में वर्ब लगाना अगर भूले तो फिर आप झूले, क्योंकि सेंटेंस तभी होगा जब क्रिया होगी, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं, चलिए, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ईटीसी का मतलब इत्यादि एक्सेट्रा लगा रहता है। सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ईटीसी लगा रहता है। ता है, ती है, ते है, ईटीसी लगा रहता है। समझ रहे हैं, ये किसके अंत में, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में। ध्यान दीजिएगा, वर्ब के अंत में, ये नहीं कि सिर्फ लिख देंगे हम सेंटेंस के अंत में तो चलेगा, वैसा नहीं, गलत हो जाएगा। सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब तक क्रिया नहीं होगा ब्रदर्स तब तक टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। टेंस का सेंटेंस होने के लिए क्या होना जरूरी है, उसमें क्रिया होना जरूरी है। तो मुझे लगता है आज यहीं तक हम लोगों को रुकना चाहिए। नेक्स्ट डे हम लोग इस पर और भी बातें करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास अभी मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो इसलिए आगे हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे और इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नहीं किए हैं अभी तक तो, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। और अगर लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। थैंक यू।